Hello everyone, this is Prince and once again welcome back to our channel गणित्य। लास्ट वीडियो में हमने LUB एंड GLB से रिलेटेड सारे कंसेप्ट को अच्छे से समझ लिया था। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ आज इस वीडियो में हम उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। इन क्वेश्चंस का लेवल इजी से मॉडरेट देन हार्ड ऐसा रहेगा। और आज हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उन सभी में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक। S1 बच्चे, S1 हमें एक सेट गिवन है जिसके अंदर एलिमेंट्स बैठे हैं 1/n टाइप के, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल्स। अब बच्चे, रियल एनालिसिस के अंदर एक बहुत ही खास बात है। अगर आप अपने सेट को ड्रॉ कर सकते हो देन यू कैन ईजिली सॉल्व इट। तो सबसे पहले इस सेट को ड्रॉ करते हैं। तो बच्चे देखो, जब आप यहाँ पर अपना फर्स्ट नेचुरल नंबर 1 रखोगे यू विल गेट फर्स्ट एलिमेंट 1। फॉर n इज इक्वल टू 2 यू विल गेट 1/2। फॉर n इज इक्वल टू 3 1/3। सिमिलरली n को 10 रखो यू विल गेट 1/10 मतलब 0.1। n को 100 रखो 0.01। n को 1000 रख लो 0.001। n को 1 करोड़ पुट कर दो तो भी 0 पॉइंट सम जीरोस देन 1। तो हो क्या रहा है बेसिकली, ये नंबर्स छोटे होते होते जीरो के पास जाकर इकट्ठे हो रहे हैं। बट नोटिस करो, n को आप जितना मर्जी बड़े से बड़ा नेचुरल नंबर पुट कर लो, आपको कभी भी ये नंबर जीरो के इक्वल नहीं मिलेगा। मतलब ये नंबर्स जीरो को अप्रोच तो कर रहे हैं पर जीरो के इक्वल कभी नहीं आने वाले। इसी को ही समझने का एक और तरीका भी है दैट जब आप n को 1 पुट करोगे 1 देन 1/2 1/3 एंड सो ऑन, ये नंबर आते चले जाएंगे। नाउ एक काम करो, इस n को इन्फिनिटी की तरफ टेंड कराओ। क्या बोला मैंने? इन्फिनिटी की तरफ टेंड कराना। हमें पता है इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर इन्फिनिटी को पुट नहीं कर सकते। हाँ, इन्फिनिटी की तरफ लेकर जा सकते हैं। सो व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी, दिस नंबर 1/n 1/infinity एंड समथिंग बाय इन्फिनिटी 0। मतलब जैसे n इन्फिनिटी को टेंड करेगा आपका ये नंबर जीरो की तरफ जाएगा। तो कहने का मतलब ये सारे नंबर्स जीरो के पास जाके इकट्ठे हो जाएंगे, जीरो के पीछे नहीं जाएंगे, राइट। सो हमें अपने इस सेट S1 के सारे एलिमेंट्स मिल चुके हैं। वो सब 1 से छोटे होंगे एंड 0 से बड़े। नाउ नोटिस करो, क्योंकि 1 या उससे बड़े सभी एलिमेंट्स ने इस सेट को ऊपर से बाउंड किया है। दैट मीन्स इस सेट की अपर बाउंड्स आएंगी 1 से इन्फिनिटी। इन द सेम वे 0 या उससे छोटे सभी एलिमेंट्स ने इस सेट को नीचे से बाउंड किया है। तो इस गिवन सेट की लोअर बाउंड्स आएंगी 0 से छोटे छोटे। नाउ लीस्ट अपर बाउंड के लिए हम देखते हैं इन अपर बाउंड में से सबसे छोटा एलिमेंट। इन अपर बाउंड का सबसे छोटा एलिमेंट 1, सो इट इज लीस्ट अपर बाउंड। एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के लिए हम देखते हैं इन लोअर बाउंड्स का सबसे बड़ा एलिमेंट, दैट वुड बी 0, राइट। तो इस तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को हैंडल करना है। नाउ द सेकंड वन। बच्चे, इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? इस बार n हमारा इंटीजर में से आ रहा है और इंटीजर्स हम सब जानते हैं, बट स्पेशली n को 0 के इक्वल नहीं रखना, राइट। तो इसे ड्रॉ करना शुरू करो। जब आप n को 1 2 3 ये सब पुट करोगे तो इस क्वेश्चन ने सेम ऐसे ही काम करना है। मतलब सबसे बड़ा एलिमेंट आएगा 1 और फिर ये एलिमेंट छोटे होकर 0 के पास इकट्ठे हो जाएंगे। बट जब आप n को -1 पुट करोगे यू विल गेट योर फर्स्ट नंबर -1। फॉर n इज इक्वल टू -2 यू विल गेट -1/2। सिमिलरली -1/3, और ये नंबर इधर से भी 0 के पास इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे, बट 0 के इक्वल कभी भी नहीं आएंगे, राइट। तो नोटिस करो,
इस सेट के सारे एलिमेंट्स 1 से छोटे हैं और -1 से बड़े। दैट मीन्स इस सेट की अपर बाउंड्स की कलेक्शन आएगी 1 से इन्फिनिटी एंड लोअर बाउंड्स की कलेक्शन आएगी -1 से -इन्फिनिटी, और इसका लीस्ट अपर बाउंड 1, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड -1, राइट। नेक्स्ट S3 इज इक्वल टू -1n। बच्चे n को 1 पुट करोगे आंसर आएगा -1, n को 2 पुट करोगे आंसर आएगा 1, 3 पुट करोगे -1, 4 पुट करोगे 1। मतलब जब जब इवन नंबर पुट करोगे आंसर आएगा 1, ऑड नंबर पुट करोगे आंसर आएगा -1। तो इस S3 में सिर्फ दो ही एलिमेंट्स आएंगे -1 एंड 1, एंड यू कैन नोटिस दैट 1 या उससे बड़े सारे के सारे एलिमेंट्स इस सेट की अपर बाउंड्स होंगे एंड -1 या उससे छोटे सारे एलिमेंट्स इस सेट की लोअर बाउंड्स होंगे। नाउ इन एलिमेंट्स में से सबसे लीस्ट 1 विल बी लीस्ट अपर बाउंड एंड इन एलिमेंट्स में से सबसे बड़ा विल बी योर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, राइट। नाउ बच्चे सी, अभी तक हमने जो ये 3 क्वेश्चंस किए, ये तीनों के तीनों हमारे पास बाउंडेड सेट है। क्यों? क्योंकि इस सेट की अपर बाउंड्स भी एग्जिस्ट कर रही हैं एंड लोअर बाउंड्स भी, सेम फॉर दिस टू। तो हम कहेंगे दिस ऑल 3 सेट्स आर बाउंडेड सेट्स, राइट। नाउ इस सब के बाद एग्जामिनर अगली चीज जो हमसे पूछता है दैट मुझे इन गिवन सेट्स का ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढ के बताओ। बट उससे पहले एक बार इन सेट्स को अच्छे से लिख लेते हैं। बच्चे देखो, इस सेट S1 में वो सारे एलिमेंट्स आए थे जो 1 से छोटे थे एंड 0 से बड़े, एंड इम्पॉर्टेंट बात 1 यहाँ पर अचीव भी हो रहा था। इस सेट में वो सारे एलिमेंट्स आए थे -1 से बड़े हों और 1 से छोटे, और ये दोनों एंड पॉइंट्स अचीव भी हो रहे थे, है ना। एंड इस सेट में तो आई 2 एलिमेंट्स थे, कौन कौन से? -1 एंड 1, राइट। नाउ अगर ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट एलिमेंट की बात करें तो बच्चे सिंपल सी बात, अगर गिवन सेट का लीस्ट अपर बाउंड आपके सेट में बिलोंग करता है तो वही लीस्ट अपर बाउंड आपके सेट का ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा। इन द सेम वे, अगर गिवन सेट का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड वो गिवन सेट में बिलोंग कर रहा है तो वही एलिमेंट आपके सेट का स्मॉलेस्ट एलिमेंट ही भी होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी देखो, LUB 1 इस सेट में बिलोंग करता है, सो इट वुड बी ग्रेटेस्ट एलिमेंट। GLB -1 वो भी सेट में बिलोंग करता है, तो दिस विल बी योर स्मॉलेस्ट एलिमेंट। अब ध्यान से, LUB 1 इस सेट में बिलोंग करता है तो दिस विल बी योर ग्रेटेस्ट एलिमेंट, बट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड 0 वो इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा। इस सेट में सारे एलिमेंट्स 0 से बड़े आ रहे थे, मतलब 0 यहाँ पर अचीव नहीं हो रही थी। तो हम कहेंगे क्योंकि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हमारे इस सेट में बिलोंग नहीं कर रही, तो इस सेट का स्मॉलेस्ट एलिमेंट विल नॉट डिफाइंड। बट अगर बाय चांस 0 यहाँ पर अचीव हो रहा होता, मतलब 0 इस सेट में बिलोंग करता, देन उस केस में आपके गिवन सेट का स्मॉलेस्ट एलिमेंट आता 0, राइट। बट यहाँ पर 0 अचीव नहीं हुआ तो उसे कहेंगे नॉट डिफाइंड। सिमिलरली अगर बाय चांस यहाँ पर 1 ना अचीव होता तो उस केस में हम कहते क्योंकि लीस्ट अपर बाउंड आपके सेट में बिलोंग नहीं कर रही तो आपका ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या होगा? नॉट डिफाइंड, राइट। और अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नाउ सेम S3 से मिलता जुलता क्वेश्चन S4 -1n into n where n belongs to naturals। बच्चे नोटिस, जब n को 1 पुट करोगे यू विल गेट -1, जब n को 2 पुट करोगे यू विल गेट 2, फॉर n इज इक्वल टू 3 यू विल गेट
-3. For n is equal to 4, you will get 4. Similarly, for 5, -5. For 6, +6. और ये नंबर्स आते चले जाएंगे. नाउ नोटिस, क्योंकि ये नंबर्स ना उस तरफ ख़त्म हो रहे हैं ना इस तरफ ख़त्म हो रहे हैं, तो हम यहाँ पर कहेंगे क्योंकि इन नंबर्स को हम ऊपर से बाउंड कर ही नहीं सकते, ये नंबर आते चले जा रहे हैं, तो इस केस में हमारे गिवन सेट की अपर बाउंड हम बोलेंगे डजंट एग्जिस्ट. और ऐसा सेट जिसको ऊपर से बाउंड कर ही नहीं सकते, उसका लीस्ट अपर बाउंड आता है इन्फिनिटी. इन द सेम वे इस सेट का ग्रेटेस्ट एलिमेंट वो भी क्या होगा, इन्फिनिटी. एंड वंस अगेन, इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, इन्फिनिटी जस्ट एक सिंबल है. मतलब ग्रेटेस्ट एलिमेंट अगर इन्फिनिटी आ रहा है तो इस सिंबल का मतलब सिर्फ ये है कि आप अपने गिवन सेट को ऊपर से बाउंड कर नहीं सकते. दिस सेट विल बी अनबाउंडेड अबव. क्या होगा, अनबाउंडेड अबव. सिमिलरली अगर लोअर बाउंड्स की बात करें तो ये सेट इस तरफ भी खत्म नहीं हो रहा, मतलब इस सेट को नीचे से बाउंड नहीं कर सकते, तो इसकी लोअर बाउंड वुड आल्सो डजंट एग्जिस्ट. तो इसका GLB वो आएगा -इन्फिनिटी एंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट वुड आल्सो बी -इन्फिनिटी. और क्योंकि इस सेट को नीचे से बाउंड नहीं कर सकते थे, तो इस सेट को हम बोलेंगे दिस सेट इज आल्सो अनबाउंडेड बिलो. तो बच्चे, इस क्वेश्चन के साथ हमारे LUB, GLB, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट एलिमेंट, इनसे रिलेटेड सारे कंसेप्ट कवर होते हैं. अब बाकी बची आपकी प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के लिए हम 2-4 क्वेश्चंस यहाँ पर और देखते हैं. नेक्स्ट हमारे पास 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है. S5 की बात करें तो इस सेट में -1 से 4 के बीच वो सारे x लेने हैं सच दैट इन x के लिए हमारा sin x पॉजिटिव आना चाहिए. बच्चे, सबसे पहले आप sin x का ग्राफ ड्रॉ करो. हमें पता है वो ग्राफ कुछ ऐसा होता है, राइट. 0, पाई, 2 पाई, π/2, 3π/2. सिमिलरली -π/2, -पाई, -3π/2 एंड -2 पाई. राइट. नाउ हमारी डोमेन देखो, 4 से छोटे छोटे. पाई क्या होता है, 3.14, मतलब 4 आपका कुछ इस जगह पर होगा. सिमिलरली -1 वो कुछ इस जगह पर होगा. अब हमारी डोमेन है -1 से 4, उसमें बैठे वो सारे नंबर्स जिसके लिए हमारा sin x पॉजिटिव आए. तो नोटिस करो, sin x पॉजिटिव यहाँ से यहाँ तक आ रहा है ना. ये 1 होता है और ये -1, मतलब पॉजिटिव वैल्यू 0 से पाई के बीच में आ रही है. तो एक तरह से आपका S5 और कुछ नहीं, जस्ट ओपन इंटरवल 0 से पाई. 0 भी नहीं ले सकते हम, क्यों, क्योंकि साइन 0 हो जाएगा, बट हमें चाहिए 0 से बड़ा. इन द सेम वे साइन पाई भी नहीं ले सकते, क्योंकि साइन पाई 0 होता है, बट हमें चाहिए 0 से बड़ा. तो ये सेट और कुछ नहीं, ओपन इंटरवल 0 से पाई है. राइट. नाउ इस सेट की अपर बाउंड्स की बात करें तो वो आएंगे पाई या उससे बड़े सारे नंबर्स. उन सब में सबसे लीस्ट कौन सा होगा, पाई विल बी योर लीस्ट अपर बाउंड. बट नोटिस करो, लीस्ट अपर बाउंड आपके गिवन सेट S5 में बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या आएगा, नॉट डिफाइंड. सिमिलरली इस सेट की सारी लोअर बाउंड्स आएंगी 0 या उससे छोटे सारे नंबर्स, और उन लोअर बाउंड में से सबसे बड़ा 0 विल बी योर GLB. एंड आल्सो GLB आपके गिवन सेट S5 में बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट वो क्या होगा, नॉट डिफाइंड. क्लियर.
और आपके मन में ये डाउट नहीं आना चाहिए कि ग्रेटेस्ट एलिमेंट कभी तो हम नॉट डिफाइन लिख देते हैं और कभी हम इन्फिनिटी लिख देते हैं। बच्चे इसका रीज़न सिंपल सा है, लास्ट केस में जो हमारा गिवन सेट था वो अनबाउंडेड था, अनबाउंडेड अबव एंड अनबाउंडेड बिलो। तो जब आपका सेट अनबाउंडेड अबव हो उस केस में ग्रेटेस्ट एलिमेंट होता है इन्फिनिटी, अनबाउंडेड बिलो हो तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है माइनस इन्फिनिटी। बट जब आपका सेट बाउंडेड हो जाए, लाइक इस केस में, इस सेट में वो सारे एलिमेंट आए थे जो पाई से छोटे हों और जीरो से बड़े, मतलब आपका सेट बाउंडेड था। जब आपका सेट बाउंडेड हो बट लीस्ट अपर बाउंड आपके सेट में बिलोंग ना करे तो हम कहेंगे ग्रेटेस्ट एलिमेंट नॉट डिफाइंड। सेम फॉर स्मॉलेस्ट एलिमेंट, राइट। नेक्स्ट S7 की बात करें तो जब आप यहाँ पर नेचुरल्स को वेरी करना शुरू करोगे तो S6 में एलिमेंट्स आएंगे साइन π/4, 2π/4, 3π/4, 4π/4 एंड सो। नाउ नोटिस, है तो ये सारी साइन की वैल्यूज और साइन हमें पता है -1 से 1 के बीच में लाई करता है, मतलब साइन की ग्रेटेस्ट वैल्यू 1 होती है और लोएस्ट वैल्यू -1। हमें चेक करना है क्या ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर आएंगी। तो देखो साइन 2π/4 मतलब π/2 और साइन π/2 हमें पता है 1 होता है। सिमिलरली साइन 3π/4 ग्राफ में हमने देखा था साइन 3π की वैल्यू -1 होती है, राइट। मतलब ये दोनों की दोनों वैल्यूज यहाँ पर अचीव हो रही हैं। हाँ, -1 से 1 के बीच ये सारी वैल्यूज भी कुछ ना कुछ यहाँ पर अचीव होंगी, बट जब मुझे ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू ही मिल गई तो मैंने बाकी वैल्यू से क्या करना है। सो इसके अपर बाउंड्स की बात करें तो 1 या उससे बड़े सारे एलिमेंट्स इसके अपर बाउंड्स आएंगे। लोअर बाउंड्स की बात करें तो -1 और उससे छोटे सारे एलिमेंट्स इसके लोअर बाउंड्स। इन अपर बाउंड में से सबसे लीस्ट 1 विल बी योर लीस्ट अपर बाउंड। और नोटिस करो ये लीस्ट अपर बाउंड आपके सेट S6 में बिलोंग भी कर रही है ना, तो यही होगा इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट। अब इन लोअर बाउंड में से सबसे ग्रेटेस्ट विल बी -1 और -1 आपके सेट में बिलोंग भी कर रही है, तो यही होगा इसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट भी। मेनली यहाँ पर काम में आया कि साइन x एक बाउंडेड फंक्शन होता है जिसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है। नेक्स्ट वी हैव केस ऑफ पॉलिनोमियल। बच्चे नोटिस करो, जब आप इन चारों को मल्टीप्लाई करोगे तो x⁴ मतलब 4 डिग्री की आपको एक पॉलिनोमियल मिलेगी। जब भी आपके पास पॉलिनोमियल का केस हो आपने कोशिश करनी है अपनी इस पॉलिनोमियल को इंटरवल के फॉर्म में ब्रेक करने की। फॉर एग्जांपल बच्चे सबसे पहले आप गिवन इक्वेशन की जीरोस निकालो, मतलब ये इक्वेशन जीरो के इक्वल कब कब आएगी। नोटिस करो जब x को आप 1 पुट करोगे तो 1 - 1 0, तो ये सारी इक्वेशन जीरो बन जाएगी। सो दैट मीन्स 1 इस इक्वेशन का एक रूट होगा। सिमिलरली 2, 3, 4 ये सब भी इस इक्वेशन के रूट होंगे, राइट। नाउ 1 से छोटा कोई भी एक नंबर इस इक्वेशन में पुट करो, लाइक 0 पुट किया तो 0 - 1 -1, 0 - 2 -2, देन -3 एंड -4, मतलब सारे के सारे नंबर्स नेगेटिव आ रहे हैं। और जब आप इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे आंसर आपका पॉजिटिव आएगा। तो इसे आप कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लो, राइट। नाउ 1 से 2 के बीच में कोई नंबर सेलेक्ट करो, लाइक 1.5। जब 1.5 यहाँ पुट करोगे ये नंबर आएगा पॉजिटिव और ये तीनों नेगेटिव, तो इन चारों का प्रोडक्ट आपके पास नेगेटिव आएगा। तो कुछ ऐसे ड्रॉ कर लो। सिमिलरली जब 2.5 पिक करोगे आपका आंसर आएगा पॉजिटिव, 3.5 पिक करोगे नेगेटिव
और जब 4 से बड़ा पिक करोगे तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। नाउ S7 में हमें वो सारे रियल नंबर चाहिए जिनके लिए ये प्रोडक्ट लेस देन 0 आ रहा है। तो ध्यान से नोटिस करो, ये ग्राफ हमें नेगेटिव वैल्यूज कब कब दे रहा है, एक तो इस इंटरवल में 1 से 2 में एंड एक 3 से 4 में। तो कहने का मतलब वो सारे x जिसके लिए ये इंटरवल नेगेटिव आ रहा है वो और कुछ नहीं इनमें से होगा। सो दैट मीन्स S7 वाला सेट और कुछ नहीं यही वाला सेट है। नाउ जो इस सेट की लीस्ट अपर बाउंड वो इस सेट की लीस्ट अपर बाउंड, जो इस सेट की ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड वही इस सेट की ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। और आप देख सकते हो 4 या उससे बड़े सारे एलिमेंट्स इस सेट की अपर बाउंड्स आएंगे एंड उन अपर बाउंड में से सबसे छोटा 4 विल बी योर लीस्ट अपर बाउंड। एंड क्योंकि 4 इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा तो आप कहोगे आपका ग्रेटेस्ट एलिमेंट नॉट डिफाइंड है। सिमिलरली 1 या उससे छोटे सारे के सारे एलिमेंट्स आपकी लोअर बाउंड्स आएंगी और उन लोअर बाउंड में से सबसे बड़ा 1 विल बी योर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। एंड क्योंकि 1 आपके सेट में बिलोंग नहीं करा राइट, तो इस सेट का स्मॉलेस्ट एलिमेंट आएगा कुछ भी नहीं, नॉट डिफाइंड। सो बच्चे इस तरीके से आपने अपने गिवन पॉलिनोमियल्स को हैंडल करना है और इस मेथड को हम जानते हैं वेवी कर्व मेथड के नाम से। नाउ एक और केस डिस्कस करते हैं जब हमारे पास वेरिएबल्स एक से ज़्यादा हों, लाइक यहाँ पर m एंड n हमें 2 वेरिएबल्स गिवन है। तो बच्चे जब भी आपके पास ऐसा केस आए तो आपने क्या मेथड फॉलो करना है, दैट सबसे पहले एक वेरिएबल को फिक्स करके दूसरे को वेरी करो, फिर दूसरे को फिक्स करके पहले को वेरी करो। फॉर एग्जांपल लाइक जब आप यहाँ पर m को फिक्स करना शुरू करोगे तो आपके पास इसमें एलिमेंट्स आएंगे 1/1 plus n where n belongs to naturals, union 2/2 plus n where n belongs to naturals, एंड ये नंबर आते चले जाएंगे राइट। इन द सेम वे सेकेंडली जब आप n को फिक्स करना शुरू करोगे तो आपके पास एलिमेंट्स आएंगे m/m+1 where m belongs to naturals, union m/m+2 where m belongs to naturals and so on। ये एलिमेंट्स आते चले जाएंगे। तो ये दोनों एस सेट की 2 रिप्रेजेंटेशन आ गई, इनमें से एक आपको LUB देगा और एक आपको GLP देगा। नाउ बच्चे सी नोटिस करो, यहाँ ऊपर एक नेचुरल नंबर बैठा है और नीचे 2 नेचुरल नंबर्स का सम। तो ये बात तो पक्की है कि जो भी ये नंबर है वो हर बार पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा आएगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि 0 इन नंबर्स की एक लोअर बाउंड आएगी। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे नंबर्स ही 0 से बड़े आ रहे हैं राइट। इन द सेम वे m एक नेचुरल नंबर और m+1 ये भी नेचुरल, तो ये बात भी पक्की है कि m हमेशा m+n से छोटा आएगा राइट। दिस इम्प्लाइज m/m+n, ये नंबर पक्का 1 से छोटा आएगा। तो कहने का मतलब इस सेट में जितने भी नंबर्स हैं
वो 0 से बड़े होंगे और 1 से छोटे होंगे। राइट नाउ अगर हमने यहाँ पर ये शो कर दिया कि ये नंबर्स 0 के पास जाके भी इकट्ठे हो रहे हैं एंड 1 के पास भी जाके भी इकट्ठे हो रहे हैं, तो वहां से शो होता है कि 0 इस सेट का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आएगा एंड 1 इस सेट का लीस्ट अपर बाउंड आएगा। नाउ इसे शो करने के लिए हमारी हेल्प करेंगे ये दोनों सेट्स। बच्चे आप यहां पर n को वेरी करना शुरू करो। जब n को इन्फिनिटी टेंड करोगी तो ये नंबर 1/1 प्लस n ये बनेगा 1/infinity दैट इज 0। मतलब व्हेन n टेंड टू इन्फिनिटी ये नंबर 0 की तरफ जाएगा। दैट मीन्स ये सारे नंबर्स 0 के पास जाके इकट्ठे भी हो रहे हैं। दैट मीन्स 0 इस सेट की ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आएगा। सिमिलरली बड़े वाले नंबर्स आपको यहां से मिलेंगे। जब आप यहां पर m को वेरी करना शुरू करोगे व्हेन m टेंड्स टू इन्फिनिटी तो ये नंबर m/m+1 ये बनेगा इन्फिनिटी फॉर्म। अब छोटी क्लासेस वाला कंसेप्ट, जब भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म होती है तो हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं विच सेज दैट ऊपर और नीचे दोनों टर्म्स को m से डेरिवेटिव कर दो। जब ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू m तो वो आएगा 1। सिमिलरली नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव 1 + 0। तो कहने का मतलब जब m इन्फिनिटी को जाएगा तो आपका ये नंबर 1 की तरफ जा रहा है। दैट मीन्स आपके इस सेट का लीस्ट अपर बाउंड, हेंस आपके इस सेट का लीस्ट अपर बाउंड कितना आएगा 1। राइट एंड नोटिस करो ये नंबर 0 के पास इकट्ठे हो रहे हैं बट 0 कभी भी आपको इस सेट के अंदर नहीं मिलेगी। दैट मीन्स आपके सेट का स्मॉलेस्ट एलिमेंट डिफाइन नहीं होगा। इन द सेम वे 1 भी आपके गिवन सेट में बिलोंग नहीं करेगा तो आपके सेट का ग्रेटेस्ट एलिमेंट भी डिफाइन नहीं होगा। राइट तो बच्चे इस तरीके से आपने इन सभी क्वेश्चंस को हैंडल करना है और बाकी आपकी प्रैक्टिस है। आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने आपकी कमांड इस टॉपिक पर बनी जाएगी। और घबराना मत, आगे भी हम रियल एनालिसिस के अंदर जितने भी टॉपिक्स करेंगे, आगे जाके सीक्वेंस एंड सीरीज करेंगे, वहाँ लिमिट निकाला करेंगे, वहाँ इन क्वेश्चंस को हम और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। अभी के लिए आप इतनी बातों को ध्यान में रखना। नाउ फाइनली आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में बताना इस क्वेश्चन का LUB, GLB, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या आएगा। इंपॉर्टेंट बात ये जरूर बताना कि ये सेट बाउंडेड आएगा या फिर अनबाउंडेड।